एनाटॉमी वो ब्रांच है साइंस का जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। इसमें फिर आता है टिश्यूज़। टिश्यूज़ का एक कॉमन ओरिजिन होना चाहिए और कॉमन फंक्शन। उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर सकते हैं और परमानेंट जो डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद ये तीन आते हैं एपिकल, इंटरकलरी और लैटरल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो रूट और शूट दोनों में होता है। यहाँ पर वही में लिखा है एपिकल मेरिस्टेम का प्रेजेंटेड रूट एंड शूट एपेक्स। अभी समझते हैं ऑक्सिलरी बड क्या है। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ एलिगेशन स्टीम सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड द शूट एपिकल, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बड। ये होता है ऑक्सिलरी या फिर लेटरल बड। ये है एपिकल और टर्मिनल बड। तो एपिकल मेरिस्टेम में ये भी आता है जो ऑक्सिलरी बड। उसके बाद इंटरकैलरी, ये बीच वाले पार्ट में आता है। अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज एंड अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट बाय रिमूविंग ग्रासेस। तो ये दोनों मिलाकर प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। उसके बाद आता है ये लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। इनको सब इनके अल्टरनेटिव वर्ड्स ही हैं। दिस अकर बिटवीन विच प्रोड्यूस द वुडी एक्सिस। इसका एग्जांपल है ये फैस्कुलर वास्कुलर बंडल कैम्बोडियम, इन्फ्रास्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो जब ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं इनको स्पेशलाइज हो जाते हैं तो ये मैच्योर परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद जो सेल्स एबिलिटी लूज कर देते हैं टू डिवाइड उनको परमानेंट या मैच्योर सेल बोलते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी कुछ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू है इसका दो टाइप है, एक है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में एक टाइप के ही सेल्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैनी टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। सिंपल टिश्यू में तीन टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले पैरेन्काइमा देखते हैं। पैरेन्काइमा ऐसा होता है, ये आइसोडाइमेट्रिक होता है, मतलब सेम डायमीटर, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड, थिन सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोस। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, स्टोरेज भी करता है और सिक्रेशन भी करता है। पैरेन्काइमा जो होता है वो मेजॉरिटी यही होता है प्लांट में। उसके बाद देखते हैं कोलेन्काइमा के बारे में। कोलेन्काइमा जो होता है वो थिक होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है थिक एंड। थिक क्यों होता है, क्योंकि पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोस होता है। इसमें क्या होता है कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है कि सपोर्ट टू यंग स्टेम एंड ग्रोइंग प्लांट्स। यंग प्लांट जैसे पेटियोल उसको भी ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट में। उसके बाद बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो लॉन्ग और नैरो होता है, जैसे कि ये लॉन्ग है, नैरो भी है, तो ये लॉन्ग और नैरो होता है, लिग्निफाइड होता है। और इसमें क्या होता है कि लिग्निन भी होता है, इसीलिए इसको लिग्निफाइड बोलते हैं। लिग्निन होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि पिट्स प्रेजेंट होता है अलॉन्ग द सेल वॉल। इसका सेल वॉल है, इसमें पिट्स होते हैं। ये जो होता है ये डेड होता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, फाइबर्स और फिर स्क्लेराइड्स। फाइबर थिक इलोंगेटेड होता है और पॉइंटेड सेल्स इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। और स्क्लेराइड जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जैसे यहाँ पर है स्फेरिकल, ये है थिक एंड डेड सेल, नैरो एंड कॉल्ड एज लुमेन इज प्रेजेंट। लुमेन बोलते हैं, लुमेन प्रेजेंट होता है। फाउंड इन फ्रूट्स ऑफ ग्यावा, पियर एंड सपोटा। ये वाला होता है सपोटा, चीकू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का बात करते हैं फिर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्क टुगेदर एज यूनिट। यहाँ भी वही लिखा है, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है। जाइलम में ये 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकाइड, जाइलम फाइबर, पैरेन्काइमा और वेसल। TVXP से याद कर सकते हैं, TVXPF से। सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, बाकी तीनों डेड होते हैं। उसके बाद करते हैं ट्रैकाइड्स के बारे में। ट्रैकाइड्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विद थिक लिग्निफाइड सेल, मतलब इनका भी लिग्निन का वॉल होता है और इनका टैपरिंग एंड्स होता है ऐसे टाइप का। ये डेड सेल होता है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। उसके यहाँ लिखा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि ट्रैकाइड और वेसल मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं वेसल्स के बारे में। वेसल जो होता है वो हमेशा एंगियोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट होता है। हमेशा ये क्या होता है, एंगियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स कभी नहीं होता है।
वेसल लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है ऐसा वाला, मेड अप ऑफ मेनी वेसल मेंबर्स कनेक्टेड बाय परफोरेशंस लिग्निफाइड सेल वॉल एंड सेंट्रल कैविटी एंड डेड सेल। सेंट्रल कैविटी और डेड सेल से बना होता है। वेसल सेल्स में भी क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइबर में भी सेप्टेड और एसेप्टेड होता है। सेप्टेड मतलब अंदर पे कंपार्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन का मतलब होता है कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे डक्ट और ब्लड वेसल। उसके बाद आता है पैरेन्काइमा, साइलम पैरेन्काइमा। ये लिविंग पार्ट होता है, थिन वॉल्ड होता है, ये स्टार्च फैट ये सब स्टोर करता है, टैनिन्स। और ये क्या करता है कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है बाय रे पैरेन्काइमेटेज सेल। सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है वही सिर्फ लिविंग है, बाकी सब डेड होता है, और ये सिर्फ थिन वॉल्ड होता है। उसके बाद आता है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म होता है, ये स्मॉल और नैरो होता है, ये थिन होता है, पतला होता है, और ये उसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पे भी वही लिखा है, प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म एंड मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड। उसके बाद एक्सार्क और एंडार्क आता है। एक्सार्क जो होता है वो रूट्स में होता है, एंडार्क जो होता है स्टीम में होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन स्टीम द प्रोटोप्लाज्म लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप इज कॉल्ड एंडार्क। पिथ जो होता है वो अंदर का पार्ट होता है, तो प्रोटोजाइलम लाइट्स टुवर्ड्स द पिथ, इसको एंडार्क बोलते हैं, और एक्सार्क उसका ऑपोजिट होता है, ये रूट्स में होता है। उसके बाद बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें 4 पार्ट होता है। फ्लोएम एंजियोस्पर्म्स में होता है। फ्लोएम में 4 पार्ट होता है। पहला होता है सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा पैरेन्काइमा, और चौथा है फाइबर या मास्ट। तो ये जैसे यहाँ पे साइकस है, ये साइकस का पेड़ है ये, और पाइन में ये जिम्नोस्पर्म होता है, इनका सीड्स बाहर होता है जिम्नोस्पर्म। तो इसमें क्या होता है कि ये रेगिस्तान में जैसे होता है, तो इनको इसमें क्या होता है कि स्लो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है। पर एंजियोस्पर्म जैसे मैंगो है, तो इसमें क्या लगता है कि ट्यूब लगता है, जैसे पानी का ट्यूब लगता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसमें सपोर्टिंग सेल्स एल्बुमिनस सेल होता है, इसमें कंपेनियन सेल होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिंपल होता है, इसमें एडवांस होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि सीव ट्यूब्स नहीं होता है, पर सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल होता है इन प्लेस ऑफ कैम्पेनियन सेल्स। फ्लोएम में क्या होता है कि ये सब पार्ट्स होता है। तो सबसे पहले सीव ट्यूब देखते हैं। सीव ट्यूब ये बीच का पार्ट होता है। सीव ट्यूब जो होता है लॉन्ग होता है, परफोरेटेड होता है, वॉल्स होता है, सीव प्लेट्स होता है इसका। सीव प्लेट्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सीव प्लेट्स मतलब यहाँ पे चाय छलनी जैसा रहेगा, सीव पोर या सीव प्लेट्स बोल सकते हैं उसको, ये ऊपर और नीचे। देन उसके बाद ये साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और ये पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। कंपेनियन सेल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल होता है, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है। देन पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा यहाँ पे होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। द लॉन्ग टेम्परिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होता है डेंस साइटोप्लाज्म का। इट हैज पिट्स फॉर प्लाज्मोडियम, ये इट स्टोर्स फूड, लेटेक्स एंड रेजिन। ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। फिर फाइबर्स होता है, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर ये भी एब्सेंट होता है इन प्राइमरी फ्लोएम। हैव निडल लाइक एपिसेस, मैच्योरिटी एंड लूज प्रोटोप्लास्ट। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम आर कमर्शियल यूज्ड। तो यही जो फ्लोएम फाइबर है ये कमर्शियल यूज़ होता है। फिर प्रोटोफ्लेम और मेटाफ्लेम। प्रोटोफ्लेम पहले फॉर्म होता है, नैरो होता है, और मेटाफ्लेम लेटर फॉर्म होता है और ये बिग होता है। अब देखते हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। ये जो है ये लोकेशन के बेसिस पे सॉर्ट किया गया है। सबसे पहले एपिडर्मल। एपिडर्मल है तो मतलब ये जो स्किन लेयर होगा, आउटर लेयरिंग, वही होगा। यहाँ पे लिखा है ट्राइकोम और हेयर, तो ये सब भी इसी का पार्ट होता है। ये जो होता है पैरेन्काइमेटियस सेल होता है, एलोंगेटेड और कॉम्पैक्ट होता है। क्यूटिकल होता है इसमें, ऐसे क्यूटिकल वैक्स लेयर होता है जो कि ट्रांसपिरेशन को रोकता है। गार्ड सेल्स ऑफ मोनोकॉट जो होता है वो डम्बेल सेल का होता है, डम्बेल शेप का होता है। यहाँ पे और एक चीज़ है कि क्यूटिकल इज एब्सेंट इन द रूट्स। तो जो मोनोकॉट में डम्बल शेप होता है वो ऐसे होता है, और डाइकॉट्स में ये बीन शेप का होता है ऐसे। यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स है इसके बाजू में जो ग्रीन वाला है वही है सब्सिडरी सेल। जो स्टोमेटल अपैरेटस होता है उसमें क्या क्या आता है, एपर्चर आता है, गार्ड सेल आता है, और सब्सिडरी सेल आता है। रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर एलोंगेशन होता है,
और जो स्टीम पे होता है एपिडर्मल लेयर उसको बोलते हैं ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं मल्टी सेलुलर होता है जो स्टीम पे रहता है। ट्राइकॉम वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है? पैरेंकाइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेंकाइमा सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द कॉर्टेक्स पेरिसाइकल विथ मेडुलरी रे एंड प्राइमरी स्टीम एंड रूट्स। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड मेसोफिल। लीव्स में ये मेसोफिल होता है। मेसोफिल जो होता है ग्राउंड टिश्यू होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मेसोफिल। वैस्कुलर बंडल में आता है जाइलम और फ्लोएम। डाइकोट में कैम्बियम फाउंड होता है बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स एंड फॉर्म सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम। तो कैम्बियम पहले समझते हैं। कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू। ये दो टाइप का होता है, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, ये सेकेंडरी वुड होता है। और कॉर्क कैम्बियम ये आउटर लेयर का होता है, ये बार क्या प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं, ये शेड ऑफ हो जाता है। ये जैसे डाइकॉट्स का एग्जांपल है मैंगो, नीम और रोज, और मोनोकॉट्स का है वीट और ग्रास और बैम्बू। तो डाइकॉट्स को लंबा जाना पड़ता है, इसीलिए उनमें वैस्कुलर बंडल होता है। मोनोकॉट्स में जैसे कि वीट में वो क्लोज्ड होता है। इफ जाइलम और फ्लोएम आर अरेंज्ड अल्टरनेटली देन इट इज कॉल्ड एज रेडियल। तो रेडियल में कैसे होता है कि ये देखिए एक इसमें ही वो पैक्ड है विद इन अ वैस्कुलर बंडल, तो इसको बोलते हैं रेडियल। एक ही बंडल में वो पैक्ड है जाइलम और फ्लोएम, तो इसको रेडियल बोलते हैं। मोनोकॉट्स को क्लोज्ड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद एक कॉन्जॉइंट वाला जो है स्टीम और लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसमें फ्लोएम बाहर होता है, जाइलम अंदर होता है, सेम रेडियस पे रहता है ये। कॉन्जॉइंट का दो टाइप से, एक है क्लोज और एक ओपन। ओपन में क्या होगा, कैम्बियम होगा, पर क्लोज में कैम्बियम नहीं होगा।